दोस्तों, अंग्रेजी में मित्रता के लिए एक बहुत सुंदर कहावत है कि सम फ्रेंड्स आरंट जस्ट फ्रेंड्स, दे आर फैमिली। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं हमारे देश भारत और मित्र राष्ट्र तिब्बत के रिश्ते। और आज का वीडियो इसी मित्रता के नाम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आप देख रहे हैं महाशक्ति भारत। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आपके कोई बहुत अच्छे मित्र या पड़ोसी के घर पर अचानक कोई गुंडा या बदमाश आकर उसके घर पर कब्जा कर ले और उसे बेघर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, हमें बहुत बुरा लगेगा और हमें बहुत गुस्सा भी आएगा और हमारा मन करेगा कि हम अपने मित्र या पड़ोसी की मदद करें। दोस्तों, ऐसा ही हमारे देश के पड़ोसी और हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र तिब्बत के साथ हुआ था। सन 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिसके साथ हमारे कई सौ सालों के अच्छे रिश्ते थे और आज भी हैं। परंतु 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उसकी सारी ज़मीन हथिया ली। परिणाम स्वरूप तिब्बत के तत्कालीन रिप्रेजेंटेटिव्स को चीन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जो 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट कहलाता है और जिसके तहत चीनी सरकार ने तिब्बत के एक बड़े भाग को अपने दूसरे राज्यों में मिला लिया और एक छोटे से भाग को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन घोषित किया, जहां तिब्बती लोग खुद का प्रशासन चला सकते थे। परंतु यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में चीन अपना हस्तक्षेप बढ़ाते गया और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर तिब्बत में बसाने लग गया। फलस्वरूप अपनी स्वाधीनता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सन 1959 में तिब्बत में फिर एक बार बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे चीन ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबा दिया और जिसमें कई तिब्बती लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इसी वर्ष तिब्बत के धर्मगुरु पूज्य दलाई लामा जी और तिब्बत के करीब 80,000 लोगों को अपना घर तिब्बत छोड़कर भारत में विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि वहां उन्हें चीन से उनकी जान का खतरा हो गया था। दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बाद भी तिब्बत के लोगों ने कभी हार नहीं मानी और कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। यहाँ तक कि तिब्बत के लोग विश्व के सबसे शांतिप्रिय समुदायों में से एक माने जाते हैं और इसी कारण से सन 1979 में पूज्य दलाई लामा जी को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में आकर तिब्बत के लोगों ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी कि निर्वसन सरकार की स्थापना की, जिसे सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सरकार किसी भी अन्य देश की सरकार की तरह ही काम करती है। यहाँ एक राष्ट्रपति होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और यह सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है। दोस्तों, तिब्बती लोगों ने भारत में न केवल अपनी कम्युनिटी और कल्चर को संरक्षित किया है, बल्कि उसे ग्रो भी किया है। एक बात ध्यान देने जैसी है कि तिब्बत के पास भले ही अभी अपना खुद की जमीन ना हो, परंतु एक राष्ट्र के रूप में तिब्बत आज भी सशक्त रूप से खड़ा है। दोस्तों, आपको कुछ महीने पहले की घटना याद होगी, जब गालवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हम कहते हैं यह घटना भारत चीन बॉर्डर पर हुई थी, परंतु असल में यह घटना भारत तिब्बत बॉर्डर पर हुई थी। अगर उस जगह पर तिब्बत की सरकार का शासन होता, तो ऐसी घटना शायद कभी नहीं होती। दोस्तों, तिब्बत के भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से कहा था, आप सिर्फ 75 सैनिक भारत तिब्बत बॉर्डर पर रखें, परंतु हाँ, चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण होने पर हस्तक्षेप अवश्य करें, नहीं तो भारत को आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसा हुआ भी। 1962 में चीन ने हम पर हमला कर दिया और हमारी कई वर्ग मील जमीन कब्जा कर ली। और दोस्तों, आज भी गालवान घाटी में हमें कई हजार सैनिक जवान तैनात करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसकी जगह अगर हमारा मित्र देश तिब्बत होता, तो हमें भारत तिब्बत सीमा पर इतने जवान नहीं लगाने पड़ते और हमारे करोड़ों रुपयों की बचत होती। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमें जो चीन से वीज़ा मांगना पड़ता है, शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मित्रों, तो आप सोचेंगे कि इसके लिए हम भारत के आम नागरिक क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने तिब्बती भाई बहनों का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारे मित्र हैं, परंतु इसलिए भी क्योंकि वे एक बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति के द्योतक हैं और पुरानी संस्कृतियों का सम्मान करना भारत की संस्कृति सिखलाती है। दूसरी बात,
हमें तिब्बत की आज़ादी के लिए मुखर तौर पर आवाज़ उठानी होगी, जिससे तिब्बत के लोगों की आवाज़ को बल मिले। दोस्तों, तिब्बत के लोग हमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि हम उन्हें उनके देश के लिए सपोर्ट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राज्यसभा टीवी द्वारा इस विषय पर बनाई गई एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री की लिंक शेयर की गई है। आप उसे अवश्य देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकार की कुछ भू राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, जिससे वह इन विषयों पर नहीं बोल पाती। परंतु हम भारतवासियों की कोई मजबूरियाँ नहीं हैं और हम खुले दिल से तिब्बत और उसकी स्वतंत्रता को सपोर्ट कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। धन्यवाद। भारत माता की जय।